Welcome to 360 DCAD. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं स्केचिंग का। ये पार्ट आज हम ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट के लिए अगेन हमें स्टार्टिंग में जब भी आप सॉफ्टवेयर ऑन करोगे, आपकी फर्स्ट प्रोसीजर क्या होती है, सिलेक्ट द वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब आपका जिस पर्टिकुलर फोल्डर में आपकी फाइल सेव करनी है वो हमें पहले ही सेट कर लेना है। तो मैं अभी माय डॉक्यूमेंट में कैड विथ क्रियो नाम का फोल्डर मैंने ऑलरेडी बनाया है, मैं उसको एज अ वर्किंग डायरेक्टरी सेट करूंगा। अब आपको किस पे जाना है, न्यू कमांड में जाना है। न्यू कमांड में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है स्केच। अब स्केच में आपको नाम दे देना है। यहाँ पे मैं नाम देने वाला हूँ स्केच 2। यहाँ पे आप स्पेस यूज नहीं कर सकते, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ओके करना है। अब ओके करने के बाद फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी है कि एक्सिस सिस्टम बनानी है, ताकि हम उसके रिलेटिव डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सके। तो अभी यहाँ पे आप देखो कि आपकी जो डायग्राम है वो वर्टिकल एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेंटर लाइन कमांड सिलेक्ट करनी है। देन स्क्रीन के ऊपर रैंडमली कहीं पे भी आप फर्स्ट पॉइंट पिक कर सकते हो। पॉइंट पिक करना है मतलब क्लिक करके रिलीज करना है, लेफ्ट क्लिक। फर्स्ट पॉइंट पिक करके रिलीज करो। माउस को आप साइड में लेके आओ। अब यहाँ पे आपको वर्टिकल कंस्ट्रेंट, जो आपको सर्कल में एक वर्टिकल लाइन शो कर रही है, वो आपका होता है वर्टिकल कंस्ट्रेंट। जब आपकी लाइन उसके पास में आ जाए, आपको सेकंड पॉइंट जो है वो पिक करना है। तो हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट पिक कर लिया है। तो आपकी वर्टिकल लाइन हो गई। अब हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो वर्टिकल लाइन का कोई भी पॉइंट आप पिक कर सकते हो, और आपको लाइन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कर्सर को लेके जाना है। तब आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन के साइड में एक सर्कल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। उसका मतलब ये हो गया कि उस पर्टिकुलर लाइन को हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट जो है वो अपने आप अप्लाई हुआ है। तो आपको वो सेकंड पॉइंट जो है वो अभी पिक करके रिलीज करना है। अब आपकी सेंटर लाइन कमांड जो है वो एक्टिव है। इससे बाहर आने के लिए आइदर आप स्क्रॉल प्रेस कर सकते हो या फिर एस्केप प्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारी एक एक्सिस सिस्टम जो है वो बन चुकी है सेंटर लाइन के हिसाब से। अब आपको डायग्राम के ऊपर फोकस करना है। अब डायग्राम के ऊपर आपको जो मेन पार्ट यहाँ पे दिख रहा है वो है ये सर्कल। तो इसके लिए हम सर्कल यूज करेंगे। हमारे पास ये सेंटर पॉइंट अभी ऑलरेडी है। तो इसको एज अ सेंटर पॉइंट लेके हम पूरी की पूरी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जब भी आप आपकी डायग्राम स्टार्ट करते हो, तो आपको एक पॉइंट ऐसा आइडेंटिफाई करना है जिसको आप सेंटर पॉइंट ले सकते हो। सो इस डायग्राम में हम इसको एज अ सेंटर पॉइंट लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सेंटर पॉइंट कंसीडर करके हमें सर्कल बनाना है। सबसे पहले अंदर वाला सर्कल बनाएंगे, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 28। सो हम सबसे पहले यहाँ पे आप स्केचिंग कमांड में आपको दिख रहा होगा एक सर्कल नाम का पॉइंट है। सर्कल के ऊपर आप जब कर्सर लेके आ जाओगे तो वहां पे आता है सेंटर एंड पॉइंट। मतलब आपको वो सर्कल डिफाइन करने के लिए पहले सेंटर सिलेक्ट करना है, एंड देन आपको सरकमफेरेंस का कोई भी एक पॉइंट पिक करना है। तो यहाँ पे मैंने वो कमांड सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट तक आपको जाना है। वो आपका स्नैप होगा अपने आप। मीन्स वर्टिकल लाइन का एक मिडल पॉइंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का मिडल पॉइंट, ये आपको साइड में दो सर्कल दिख रहे हैं, वहां पे आपको शो कर रहा है। तो वो पॉइंट आपको पिक करना है, एंड रैंडमली सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट आपको पिक करना है। अब आपको अभी तक हमने डायमेंशन नहीं दी है, तो कोई भी पॉइंट आप पिक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो सर्कल कमांड अभी भी एक्टिवेट है। सेकंड सर्कल अगर आपको ड्रॉ करना है तो अगर आपको नहीं आगे करना है, डायमेंशन अपेयर होने चाहिए, तो आपको आइदर स्क्रॉल प्रेस करना है या फिर एस्केप बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको डायमेंशन देना है। डायमेंशन हमारा कितना है, 28। 28 का डायमीटर हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। या आप स्क्रॉल रोटेट करके जूम इन जूम आउट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। किसी केस में आप कंप्लीटली साइड में चले जाते हो, तो यहाँ पे आपका रिपीट नाम का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करके आप आपके डायग्राम को फिर से स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकते हो। अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या ड्रॉ करनी है, सपोज ये मुझे आउटर सर्कल दिख रहा है, उस आउटर सर्कल का डायमीटर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 70। सो अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल से।
तो आपको यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है कॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होगा कि एक सेम सेंटर होने वाले आप मल्टीपल सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं वो ऑप्शन पिक करूंगा। तो सेंटर पॉइंट मुझे किस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक करना है वो मुझे सर्कल सिलेक्ट करना है। तो अपने आप उसका सेंटर वो पिक कर लेगा और हम दूसरा सर्कल जो होगा ड्रॉ करेंगे। ऐसे आप n नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बट अभी हमें एक ही चाहिए तो हम एक ड्रॉ करेंगे। और इस कमांड से बाहर आने के लिए, मतलब और सर्कल अगर नहीं ड्रॉ करने हैं तो एस्केप प्रेस करना है। फिर भी ये सर्कल कमांड एक्टिवेट है, उससे बाहर आने के लिए फिर से एस्केप प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपका डायमीटर अपीयर हो चुका है, आप उसको ड्रैग करके साइड में ला सकते हो। ड्रैग के वक्त आपको एक रेड सिंबल वहां पे शो करेगा आपके स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डायमेंशन देना है 72। तो 72 डायमेंशन नहीं, 70 डायमेंशन है, 70 डायमेंशन हम यहाँ पे डबल क्लिक करके सेट कर देंगे। जूम करके उसको एडजस्ट कर लो। अब हमारे दो डायमेंशन जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डॉटेड सर्कल आपको दिख रहा है। उस सर्कल को बोला जाता है पिच सर्कल या फिर बेस सर्कल। तो ये सर्कल हमें ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 48। सो अगेन ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, बट अब आपको यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देना है कि वो आपका सर्कल डॉटेड सर्कल है। तो कोई भी अगर आपको डॉटेड पोर्शन के अगर लाइंस ड्रॉ करने हैं तो वो कंस्ट्रक्शन मोड होता है, बिकॉज एक्चुअल डायग्राम में वो सर्कल नहीं होता है। वो एज अ रेफरेंस सर्कल ड्रॉ किया गया है ताकि आपको पता चल सके कि ये जो छोटे छोटे सर्कल्स आपके हैं, होल्स, वो आपके उस सर्कल के ऊपर पैटर्न हो रहे हैं, ये आपको पता चल सके। सो हमें 48 डायमेंशन का सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन मोड जो है वो ऑन करेंगे, क्योंकि वो डॉटेड सर्कल है रेफरेंस के लिए। अगेन वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही है, इसलिए हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल पिक करेंगे। अंदर का या बाहर का कोई भी सर्कल आप पिक कर सकते हो और रैंडमली कहीं पे आपको एक क्लिक करना है एंड एस्केप की प्रेस करनी है। फिर से उसके डायमेंशन अपेयर होने के लिए फिर से एस्केप की आपको प्रेस करनी है, तो आप सर्कल कमांड से बाहर आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आर लिख के आया हुआ है, बट हमारे पास अवेलेबल क्या है, डायमीटर। तो आप इसको दो तरीके से दे सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला एंटर कर सकते हो। डायमीटर रेडियस कितनी होगी, 48/2 होगी। ये एक वे है आपको डायमेंशन देने के कि बाय डिफॉल्ट वो R24 उसने कैलकुलेट कर लिया है। या फिर हम और एक चीज कर सकते हैं, मैंने इसको अभी डिलीट कर दिया है, फिर से मैं इसको चेंज करूंगा। अब क्या अपीयर हुआ है, आपको उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वहां पे एक ऑप्शन अपीयर होता है, कन्वर्ट टू डायमीटर। सो वो टॉगल करेगा आपका रेडियस से डायमीटर में। अगर वहां पे आपको डायमीटर दिया हुआ है, आपको रेडियस चाहिए, तब भी आप सेम ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो रेडियस था वो डायमीटर में कन्वर्ट हो चुका है और उसकी हम वैल्यू दे सकते हैं 48। तो वो आपका डॉटेड सर्कल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब आपको एक्चुअल सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, तो कंस्ट्रक्शन मोड फिर से आपको ऑफ कर देना है। अब आपको नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है, अब यहाँ पे देखो इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। वहां पे क्या दिया हुआ है, उसका फाई 8 है। ऐसे हमारे 6 सर्कल्स है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सो हम पहले एक ही सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो एक ही सर्कल ड्रॉ करने के लिए अभी नॉर्मली हमारे पास सेंटर पॉइंट है, सो सेंटर एंड रेडियस हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। बाहर आने के लिए स्क्रॉल या एस्केप प्रेस कर सकते हो। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करो, इसका डायमीटर हमें देना है 8। सो 8 डायमीटर का हमारा यहाँ पे एक सर्कल जो है वो बन चुका है। ओके, अभी हमें क्या करना है कि हमने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, तो ऐसा ही सर्कल हमें यहाँ पे चाहिए। अब ऐसे यहाँ पे टोटल कितने सर्कल है, टोटल 6 सर्कल से। सो 6 सर्कल से टोटल एंगल इसका होता है 360 डिग्री। सो 360 डिवाइड बाय 6, आपका एक इसके बीच में जो एंगल होने वाला है वो आपका रहने वाला है 60 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपकी नॉर्मली ऑटोकैड जैसे पैटर्न कमांड स्केचिंग में अवेलेबल नहीं होती है, वो आपकी 3 डायमेंशनल में अवेलेबल होती है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे, जिसका एंगल जो होगा वो 60 होगा। तो उसके लिए अब ये लाइन हमें एज अ रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। सो अगेन आपको कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करना है।
आप लाइन कमांड में जा सकते हो। लाइन कमांड में जाने के बाद आप यहां से लेके यहां तक एक रैंडम लाइन ड्रॉ करोगे। अब आपको इसका एंगल देना है। सो एंगल आपका यहां से अपीयर हो रहा है। आपको सपोज इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में अगर एंगल देना है तो आपको डायमेंशन कमांड में जाना है। ये लाइन और ये लाइन सिलेक्ट करनी है। वो दोनों लाइन सिलेक्ट करने के बाद जहां पे आप एंगल दोगे, जहां पे एंगल की वैल्यू लिखोगे, वहां पे आपका माउस का कर्सर होना जरूरी है। वहां पे जाने के बाद आप स्क्रॉल प्रेस करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद वहां पे आपको एंगल अपीयर हो जाएगा। आप उसको 60 दे सकते हो। अब आपको क्या करना है, सेम सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो अगेन हम सर्कल कमांड में जाएंगे। अब इससे पहले आपको एक चीज करनी जरूरी है कि हमने कंस्ट्रक्शन मोड ऑन किया है। अब हमें एक्चुअल सर्कल होना चाहिए, सो हम कंस्ट्रक्शन मोड ऑफ करेंगे और फिर सर्कल कमांड पिक करेंगे। और यहाँ पे अब हमें सेम डायमीटर का सर्कल लेना है जिसका डायमीटर 8 होना चाहिए। तब आपको वो स्लाइटली बढ़ाते हुए ऐसे पोजीशन पे जाना है कि वो आपका सर्कल जो है वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाए। मीन्स वहां पे इक्वल डायमीटर, इक्वल कंस्ट्रेंट जो है वो पिक करना है। आप सर्कल में देख सकते हो इक्वल साइन वहां पे शो कर रहा है, तब आपको वो पिक करना है। अब हमने क्या कर लिया है कि यहाँ पे हमने दो सर्कल ड्रॉ किए। तो ऐसे हम बहुत सारे सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे के साइड में मिरर कर सकते हैं। तो मिरर कमांड आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। सो अब हमें क्या करना है कि इस सर्कल को अगर आपको मिरर करना है तो वो आपको सर्कल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको मिरर कमांड के ऊपर जाना है। मिरर करने के लिए आपके पास सेंटर लाइन होना जरूरी होता है, बट हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों सेंटर लाइन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। सो हम मिरर कमांड पे जाएंगे और फिर हमें वो सेंटर लाइन पिक करनी है जिस सेंटर लाइन के अलोंग हमें उसको मिरर करना है। जब आप वो सिलेक्ट करोगे तो ऊपर का सर्कल नीचे में आपका मिरर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जैसे लेफ्ट साइड में था सेम चीजें आपको राइट साइड में चाहिए। तो आप तीनों सर्कल कंट्रोल कमांड प्रेस करके आप कॉपी कर सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपके तीनों सर्कल सिलेक्ट हो चुके हैं। अब सभी को मुझे राइट साइड में मिरर करना है। तो आपको अभी मिरर कमांड सिलेक्ट करनी है। किस एक्सिस के साथ उसको मिरर करना है, वर्टिकल एक्सिस के साथ उसको मिरर करना है। तो आपको वर्टिकल सेंटर लाइन सिलेक्ट करनी है। तो वो आपके तीनों सर्कल जो है वो राइट साइड में मिरर हो जाएंगे। तो आपका अभी ऊपर का सर्कल का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि बाकी के कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं। अब बाकी के कंपोनेंट्स ड्रॉ करते वक्त आपको यह ध्यान में रखना है कि कौन सा डायमेंशन आपको इजीली अवेलेबल है। सो इस केस में हमारे पास क्या है कि ये सर्कल कहां पे है, ये हमारे पास अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है, ऊपर से ये 72 के डिस्टेंस के ऊपर है। यहां से दोनों के बीच में 82 है, मतलब हाफ डिस्टेंस 82/2 आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्रियो सॉफ्टवेयर वो कैलकुलेट कर लेता है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो पोर्शन है ये सिमेट्रिकल है वर्टिकल एक्सिस के साथ। तो आपको एक साइड का ही पोर्शन बनाना है, दूसरे साइड का पोर्शन हम मिरर कर सकते हैं। और उसका डायमीटर आप यहाँ पे देख सकते हो 518 दिया हुआ है। ऐसे दो सर्कल हमारे पास अवेलेबल है। सो हम रैंडमली अभी एक सर्कल कमांड लेंगे और रैंडमली कहीं पे हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। सपोज मैं अभी लेफ्ट साइड में ड्रॉ करता हूं, उसको मैं राइट साइड में मिरर कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमने 18 का कोई सर्कल नहीं बनाया था, तो इक्वल कंस्ट्रेंट यहाँ पे पिक नहीं होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। और आपको एस्केप प्रेस बटन प्रेस करना है। अब डायमेंशन नॉर्मली यहाँ पे ऑटो अपीयर हो चुके हैं। अगर नहीं होते हैं जो डायमेंशन हमें चाहिए तो हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये कितना था 82, सो हमारा ये डिस्टेंस रहेगा 82 डिवाइड बाय 2 और सर्कल का डायमीटर है हमारा 18। तो हमने ये एग्जैक्ट पोजीशन पे अभी हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अलोंग विथ और एक सर्कल है। अब यहाँ पे सर्कल हमारा पार्शियल है, फिर भी हम इस केस में क्या करेंगे, पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो नहीं चाहिए सर्कल वो बाद में डिलीट करेंगे, क्योंकि वो रिलेटिवली इजी पड़ता है आर ड्रॉ करने से। सो हम अभी यहाँ पे सर्कल ही ड्रॉ करेंगे। अब सर्कल का हमें रेडियस 18 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, और एक सर्कल ड्रॉ करना है। वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो आपको एरो के ऊपर जाना है। एरो पे ऊपर आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल सिलेक्ट करना है।
जिस सर्कल के साथ आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है वो सर्कल आपको सिलेक्ट करना है और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। सो अभी मैं रैंडमली कोई भी इक्वल कंस्ट्रेंट ना पिक करते हुए एक सेकंड सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। एस्केप देंगे, यहाँ पे डायमीटर आ चुका है, मेरे पास अवेलेबल क्या है, रेडियस अवेलेबल है। सो उस केस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सर्कल कमांड से एस्केप प्रेस करके बाहर आना है। डायमेंशन को जहां पे लेके जाना है वहां पे लेके जाओ। जब आप डायमेंशन को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे अगेन ऑप्शन अवेलेबल है टॉगल टू रेडियस, तो आपको वो ऑप्शन पिक करना है और यहाँ पे डायमेंशन देना है 18। अब नेक्स्ट आपको क्या है कि अब आपको देखना है कि इस सर्कल के बीच में और इस सर्कल के बीच में एक कनेक्टिंग लाइन आपको ड्रॉ करनी है। वो लाइन के हमारे पास डायमेंशन अवेलेबल नहीं है, बट इस सर्कल को ये लाइन टेंजेंट है, इस सर्कल को ये लाइन टेंजेंट है। तो इसके लिए अभी आपको क्या करना है, लाइन के एरो पे क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन आपकी कैसे वर्क करती है कि आपका सर्कल जिस साइड में है, जिस साइड में आपको टेंजेंट चाहिए, सर्कल के उसी साइड में आपको पिक करना है। क्योंकि आप सर्कल के जिस साइड में पिक करते हो उसी साइड में वो टेंजेंट जो होती है वो ड्रॉ होती है। तो वो इस सर्कल को हमें चाहिए और वो लेफ्ट साइड में चाहिए, तो आप वही साइड का सर्कल सिलेक्ट करोगे। और दूसरे सर्कल को कहां पे टेंजेंट है, तो उस सर्कल का भी उसी साइड का हिस्सा आपको पिक करना है। अगर यहाँ पे देखो, अगर इस साइड में पिक करोगे तो इस साइड का सर्कल वो एज अ टेंजेंट लेता है, बट हमें आउटर साइड में चाहिए तो आउटर साइड का सर्कल ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। सो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम बनाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है 84 की, और वो यहाँ से 30 से नीचे है। सो हम एक रैंडम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन कमांड में आपको जाके चेन लाइन कमांड जो है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे रैंडमली आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है। अब ये हमारा सेंटर जो था वो 82 पे था, तो हमें स्लाइटली उससे आगे की लाइन लेनी है और इसके डायमेंशंस हमें कितने देने हैं, 84 डिवाइड बाय 2। और ये जो लाइन आपकी होने वाली है ये इस सेंटर से नीचे आपको 30 की होनी चाहिए। अभी वो डायमेंशन तो डायरेक्टली अपेयर नहीं हुआ है, तो आपको डायमेंशन में जाना है, इस सर्कल का सेंटर पिक करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है। और जहां पे आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालोगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालोगे और यहाँ पे कहीं पे उसका डायमेंशन लिखोगे, तो वहां पे आपका कर्सर होना चाहिए और आपका माउस क्लिक करना है। अब ये डिस्टेंस हमें कितना पता है, 30। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि अब हमें क्या करना है, वहां से एक वर्टिकल लाइन आनी चाहिए। आपको सर्कल तक हम टच करेंगे, ये जो कर्वेचर है वो हम बाद में ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल लाइन कमांड लेनी है और यहां से ऊपर सर्कल को टच होने तक आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हमारी लाइन जो होनी है चाहिए वो वर्टिकल होनी चाहिए और वो उस सर्कल को टच होनी चाहिए। तो आप प्रॉपर जूम करके देखो कि उस लाइन के साइड में आपका एक वर्टिकल का सिंबल आना चाहिए लाइन का, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से जा रही है, वो लाइन चेक करेंगे। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है और उसके बाद वो 28 तक अंदर जा रही है, और वो जो टेंजेंट लाइन है वो इसी आउटर सर्कल को सीधी टेंजेंट अंदर के साइड में आपकी जा रही है लाइन। तो वो हमें यहाँ पे करना है कि इसके टॉप पोजीशन से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट होनी चाहिए, एक रैंडम पोजीशन तक जाएगी और यहां से ऊपर वो सर्कल को टच करेगी। अगेन यहाँ पे भी हम कर्वेचर जो है वो बाद में करेंगे। अब डायमेंशन हमें इससे अंदर का डायमेंशन यहाँ पे हमें पता है, वो कितना दिया हुआ है, टोटल 28 है, एक साइड का 28 बाय 2 हो जाएगा। तो आपको डायमेंशन में जाना है, सेंटर लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस पता है। अब दोनों का डिस्टेंस आप यहाँ पे बीच में दे सकते हो, तो वहां पे आपको स्क्रॉल लेके कर्सर लेके जाना है और स्क्रॉल प्रेस करना है। तो ये है हमारा 28 बाय 2। अब हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे बना ली है, बट कुछ कर्वेचर जो हमने स्किप किए थे
ये हमारा 10 का कर्वेचर है, ये 8 का कर्वेचर है और ये एक 10 का कर्वेचर है। अब हमें ये कर्वेचर जो है वो देने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपका एक फिलेट नाम का कमांड होता है स्केच में। तो आपको उस फिलेट कमांड में जाना है। अब यहाँ पे अगर आपको वो आर्क चाहिए तो ये लाइन एंड ये सर्कल आपको पिक करना है। तब वहां पे बाय डिफॉल्ट एक आर्क जो है वो जनरेट हो जाएगी जिसका रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है। हमें रेडियस कितना डिफाइन करना है? अवर रेडियस इज 10। तो इसको आप डबल क्लिक करके 10 कर सकते हो। अभी फिलेट कमांड एक्टिवेट है इसलिए यहाँ पे डबल क्लिक होके डायमेंशन एडिट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपको फिलेट कमांड से बाहर आना है, तब आप इसका रेडियस जो है वो डिफाइन कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको रेडियस चाहिए। ये जो रेडियस है ये कितने का है? 8 का है। तो अगेन आपको फिलेट कमांड में जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करनी है, तो उसके बीच में आपका रेडियस बन जाएगा। ये रेडियस आप फिलेट बन जाएगा, वो आपको 8 का उसका रेडियस देना है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक डॉटेड लाइन जनरेट हो रही है और डॉटेड लाइन, बट यहाँ पे सर्कल के ऊपर जब हमने देखा था कि यहाँ पे डॉटेड लाइन जनरेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन था। बट जहां पे हमने ये फिलेट अप्लाई की, यहाँ पे एक प्रॉपर कॉर्नर था। तो जहां पे आपका कॉर्नर होता है वहां पे प्रॉपर फिलेट जनरेट हो जाती है और वो आगे की लाइन जो है वो ट्रिम कर लेता है। अगर आप फिलेट के साइड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्कल और सर्कल ट्रिम दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आपके नॉर्मली सर्कुलर या सर्कुलर ट्रिम कोई भी लिया तो भी आपको यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे भी हमें सर्कुलर पोर्शन चाहिए, तो यहाँ पे सर्कुलर ट्रिम नहीं चलेगा हमें। अभी हमें क्या सिलेक्ट करना है? ये एक वर्टिकल लाइन और इस साइड में सर्कल है, वो सर्कल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इसका रेडियस हमें देना है। रेडियस हमारा कितना है? ये भी 10 है रेडियस, तो ये हम 10 दे देंगे। तो आपके सारे कर्वेचर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है? जो भी अननेसेसरी चीजें हमने ड्रॉ की है, मतलब सर्कल हमने यहाँ पे पूरा ड्रॉ किया हुआ था जो कि हमें चाहिए नहीं, वो हमें डिलीट करना है। तो डिलीट कमांड के लिए यहाँ पे एक आपका डिलीट सेगमेंट नाम का कमांड है। तो आपको डिलीट सेगमेंट को क्लिक करना है। अब इसको प्रॉपरली देखो कैसे यूज करना है। जहां पे आपको कमांड नहीं चाहिए उसके आजू बाजू में आप व्हाइट पोर्शन में क्लिक करके रखना है। मीन्स आपको माउस को ड्रैग करना है। सो रैंडम जगह पे क्लिक करके रखो और क्लिक करके रखने के बाद आप कर्सर जहां जहां पे लेके जाओगे वो लाइन जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। मीन्स रैंडमली कहीं पे भी आपका कर्सर नहीं जाना चाहिए। जहां पे सिर्फ आपको मटेरियल डिलीट करना है वहीं से आपका कर्सर पास होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे निकालना है, मैं ड्रैग करके उस लाइन के ऊपर से लेके जाऊंगा कर्सर को। तो जहां पे इंटरसेक्शन होगा उस इंटरसेक्शन की आगे की लाइन सिर्फ डिलीट होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहां से लेके यहां तक एक इंटरसेक्शन था जो हमारा कर्वेचर आ रहा था, तो वो भी आपको डिलीट करना है। तो ये पोर्शन भी आप ड्रैग करके उस लाइन से लेके जाओगे तब वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से एक स्मूथ कर्वेचर इस साइड में आया है, ये आगे का कर्वेचर जनरेट हो रहा है। इसके बाद ये टेंजेंट हमारी ऐसे ही है, यहाँ से कर्वेचर जाएगा, यहाँ से कर्वेचर जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ पोर्शन डिलीट करना बाकी है। तो कौन सा? ये सर्कल तो हमें चाहिए। तो सर्कल के नीचे का पोर्शन आप डिलीट सेगमेंट से उस पे से लाइन पास करके डिलीट कर सकते हो। और जो लाइन आपकी डॉटेड है वो कंस्ट्रक्शन लाइन बनी हुई है, तो उसका कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं। अब ये चीज हमने एक डायग्राम के एक साइड की ड्रॉ कर ली है। अब पूरी की पूरी हमें उसको राइट साइड में मिरर करना है। तो जो जो चीज मिरर होनी चाहिए वो सारी चीजें आपको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप जूम करके प्रॉपरली हर एक आर्क भी सिलेक्ट करोगे ताकि कोई चीज आपकी मिरर होने की बच ना जाए। ये कर्वेचर है यहाँ पे और ये लाइन, और इसके अलावा ये सर्कल भी हमें मिरर करना है। तो जो जो चीज मैं जो मिरर करनी थी वो मैंने सारी सिलेक्ट कर ली है। अब आपको क्या करना है? एडिटिंग के मिरर कमांड में जाना है और जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अलोंग हमें उसको मिरर करना है, तो वो सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी प्रॉपर डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो डायमेंशन सिर्फ आप कहीं पे अगर आपको प्रॉपरली उसको मूव करना है तो वो आप मूव कर सकते हो कि आपको कुछ डायमेंशंस डायग्राम के बाहर निकालने हैं, तो वो चीज आप यहाँ से कर सकते हो ताकि हमारी अंदर की डायग्राम जो है
वो प्रॉपरली शो हो। तो वो चीज है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हमने मैक्सिमम डायमेंशन, जब जितने आपके डायग्राम के बाहर रहेंगे उतना आपका डायग्राम का लुक जो रहेगा वो अच्छा रहेगा, वो डायग्राम ज्यादा रीडेबल रहेगी। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने मैक्सिमम डायमेंशन आपके लाइन से बाहर ले लिए हैं। तो ये अभी डायग्राम जो हमारी बन चुकी है वो प्रॉपरली विजिबल है। अब इस डायग्राम का हमें स्क्रीनशॉट निकालना है। सबसे पहले हमें इसको सेव करना है। हमने डायग्राम बनाते वक्त ही उसका नाम दे दिया था, तो सिर्फ आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जो कैड विथ क्रियो के फोल्डर में वो बाय डिफॉल्ट सेव हो रहा है। जो हमने नाम दिया था वो था स्केच 2। सो यहाँ पे सेव टू के इसमें कुछ नहीं आपको टाइप करना है, सिंपली इसको ओके करना है। तो हमारा जो डायग्राम था वो सेव हो चुका है। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो। यहाँ से आपके प्रॉपर फोल्डर में जाना है, जहां पे भी आपने वो सेव किया होगा उस फोल्डर में आपको नेविगेट करना है, और उस फोल्डर में आपको वो चीज जो होगी वो मिल जाएगी। सो मैंने उसको डॉक्यूमेंट में सेव किया है कैड विथ क्रियो नाम के फोल्डर में। यहाँ पे आप देख सकते हो स्केच 2 नाम का फोल्डर जो है, एक .sec फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेना है। तो स्क्रीनशॉट के लिए हमें क्या करना है, स्टार्ट में जाके स्निपिंग टूल ओपन करना है और न्यू पे क्लिक करना है, और जहां से लेके जहां तक आपको स्क्रीनशॉट चाहिए उस चीज का आपको ड्रैग करके पोर्शन सिलेक्ट करना है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट बन जाएगा और ये आप सेव कर सकते हो। सेव करते वक्त अगेन हम उसी फोल्डर में करेंगे जहां पे किया था, स्केच 2 नाम से यहाँ पे मैं स्केच सेव कर रहा हूं। और अगेन ये आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसका स्क्रीनशॉट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पूरी की पूरी डायग्राम, जैसे हमारी लास्ट डायग्राम हाईलाइट हुई थी, वो उस हिसाब से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जहां पे आपका कंप्लीट लूप, क्लोज लूप जनरेट हो रहा है वो पोर्शन सिर्फ आपका हाईलाइट होता है। यहाँ पे आपके कुछ इंटरसेक्शन है, तो ऐसे इंटरसेक्शन जो होते हैं वो रेड बॉक्स से हाईलाइट होते हैं। तो अभी हम सिर्फ स्केचिंग कर रहे हैं, सो ये प्रॉब्लम हमें चलेंगे। बट जब हम 3D मॉडलिंग करेंगे तब आपके सारे लूप जो होने चाहिए वो कंप्लीट क्लोज लूप ही होने चाहिए। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।